मैं नेहरू जैकेट का कटिंग कर रहा हूँ। इसका मेजरमेंट है 28.5 लंबाई, 41 चेस्ट, 37 पेट, 42 हिप, 17 शोल्डर, 16.5 नेक। बस इस मेजरमेंट से मैं कटिंग कर रहा हूँ, देख लेना। सबसे पहले तो इस लाइन को, किनारी को बिल्कुल सीधा रखना है। ये किनारी से 1 इंची अंदर की तरफ सीधा निशान लगाना है। ऊपर से भी 1 इंची छोड़ के निशान लगाना है। नीचे से थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ मैं। इसका लंबाई बताया था आपको 28.5, तो इसका चौथाई भाग होता है, मगर नेहरू जैकेट का एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। चौथाई भाग इसका हो रहा है 10.25। इसमें 1/4 इंची, आधा इंची बड़े साइज में कर सकते हैं, मैं आधा इंची कर रहा हूँ। इसका लेंथ 28.5 है, तो 28.5 ही लगाना है। उसका लंबाई का हाफ करके 2.5 इंची नीचे लगाना होता है, पेट का निशान। 28 दूना 14, इसका 2.5 इंची नीचे। हाफ इंची का उतना 1-2 सूत का फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 सूत से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से सारे निशान बिल्कुल सीधा कर दो। अब इस तरीके से यहाँ से सीधा होएगा तो यहाँ से भी सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से 1 इंची अंदर निशान लगाना है। यहाँ से हाफ इंच ये सेब स्केल का निशान लगेगा। फिर इस तरीके से पलट के इसके ऊपर आ जाओ, ऊपर की तरफ लगा दो। भाई ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, कुछ दिक्कत अगर हो, बोलने में ही दिक्कत होएगा, बाकी तो कटिंग सही करता हूँ। ये हमारा गले के हिसाब से होता है, 16 इंची गला है, उसका 5 भाग कर दो। मैं स्केल के हिसाब से लगाता हूँ। ये यहाँ से 2 सूत यहाँ नीचे उतार दो। इसका शोल्डर बताया था आपको 17 इंच, 17 इंच यहाँ से निशान लगा लो। इस आधा हाफ इंची मार्जिन दे दो। यहाँ से 1.5 इंची नीचे आ जाएगा, यहाँ से 1 इंची ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ले लो, किनारे से मिला के 11 इंच है। यहाँ भी इस तरीके से 11 इंच रख के 1 इंच अंदर लगा दो निशान। अब ये यहाँ का शेप किस तरीके से करना है, अंदर के तरीके से करना है बैक पल्ले में। अब ये इस तरीके से शेप भी देखना है स्केल का, किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। मैन होता है शेप डालना। अब इसका चेस्ट बताया था आपको 41 इंच, 41 का यहाँ आ गया। आपको चौथाई हिस्सा करना पड़ता है, वो 10.25 इंची पे निशान इस तरीके से लगा देना है, हाफ इंची मार्जिन के लिए। अब ये 37 इंची पेट है, तो इसका भी चौथाई करके लगेगा 9.25 इंची पे, हाफ इंची मार्जिन। अब हीप है 42 इंच, तो 10.5 इंच आएगा चौथाई हिस्सा, हाफ इंची यहाँ भी मार्जिन। अब इस तरीके से यहाँ से सेब स्केल डाल दिया, यहाँ से बिल्कुल यहाँ भी सेब स्केल डाल दिया। अब यहाँ पे आप चाहो 2 इंची मार्जिन रख सकते हो, 1.5 इंची। मैं 1.25-2 इंची का स्केल है, बस इसके हिसाब से रख देता हूँ। अब यहाँ पे इस तरीके से शेप देख लेना। बाकी और वीडियो बताऊंगा, रेगुलर वीडियो देखते रहोगे
तो समझ आ जाएगा। अगर आप कारीगर बंदे होंगे, इस लाइन में पहले से होगे, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप कटिंग कर रहा हूँ मैं। अब 1.5 इंची मार्जिन जितना भी आप रख सकते हो, मैं 1 इंची रख के काट दे रहा हूँ। ये बाइक की कटिंग हो गई है। अब ये सामने कटिंग होगा। इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर लो। आगे से बिल्कुल सीधा रखना जब भी कटिंग करना आपको। अब ये 1/2 इंची यहाँ से छोड़ के बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। ऊपर से बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है, 2 सूच छोड़ के लगा दो। और अब जिस तरीके से बाइक को कटिंग किया था, मार्क लगाया था, इस तरीके से ये ऊपर बिल्कुल सीधा करके स्ट्रेट करके इस तरीके से यहाँ दोनों निशान उठा लेना है। बस यही उठाना, ये नीचे वाला नहीं उठाना। अब इसमें लगाया था 28.5 इंची लेंथ का निशान, इसमें 1 इंची एक्स्ट्रा लगता है, 29.5 इंची लगेगा। इस तरीके से 29.5 इंची इधर भी सीधा कर दो। ये अब निशान दोनों सीधा करके अब इसका चेस्ट 41 इंची है, इसका चौथाई हिस्सा कर दिया। 1 इंची माइनस करना है तख्ती। यहाँ से 9.25 है, तो यहाँ भी 9.25 इंच लगाना है। और इस तरीके से जितना भी है इसका बीच कर दो। इस तरीके से ये हाफ करके निशान लगा दो। यहाँ से 2.5 इंच का नीचे उतरेगा। अब ये निशान बिल्कुल ये सीधा कर देता हूँ। भाई कटिंग करने का, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, कटिंग तो कर ही लेता हूँ। ये देखो इधर उधर से डिस्टर्ब होने लगते हैं ना, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाता हूँ। मगर ये है आपके लिए टाइम निकाल करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। बस यहाँ से 2 सूत कम लगाना है। अब ये उल्टा शेप लगेगा यहाँ पे इस तरीके से। अब ये शेप इससे 1.25 इंची अंदर या 1.5 इंची भी डाल सकते हो। अब यहाँ से चौथाई हिस्सा लगा देना है 10.25 इंच। अब इसके अंदर 2 इंची का मार्जिन रखना है, लूजिंग रहता है 2 इंच। ठीक है, इसका पेट है 37 इंच। 37 का यहाँ से लगा के 2 इंच का मार्जिन लूजिंग यहाँ से भी डाल देना है। ऐसे हिप में भी आ जाएगा। 42 इंच है, 2 इंच का मार्जिन यहाँ भी आ जाएगा। इस तरीके से सेव स्केल से निशान लगाना है। अब इसे निशान लगाना है। अब ये 1 इंची बढ़ा के मैंने लगाया था ना, तो इस तरीके से ये 1 इंची 1.25 इंची डाउन होता है, इस वजह से बढ़ा के लगाना पड़ता है। ये हो गया। इसी तरीके से 2 इंची 2.5 इंची जितना मार्जिन चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम तो 2 इंची लगा देते हैं। अब ये यहाँ से आपको इस तरीके से अंडे की तरह बिल्कुल शेप करना है।
अब कॉलर का मेजरमेंट 40 है, यहाँ से 3.25 इंच, यहाँ से 2.5 इंच, 0.25 इंच का फर्क रहता है। यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से सीधा, ये भी सीधा कर देना है। यहाँ से आपको 0.25 इंच का अंदर रहेगा डाउन, इस तरीके से सेप स्केल से अंदर सेप कर देना है। अब यूँ बिल्कुल सेप डालना है गोलाई के तरीके से, ज़्यादा अंदर भी ना धसे। अब इनका कॉलर है 16.5, मगर इसमें 1.5 इंची मुझे प्लस रखना होता है अलग से, तो 16.5 और 1.5 18 इंच होता है। इस तरीके से यहाँ से एक पैर छोड़ के मेजरमेंट करना है। 4 है ये, यहाँ 4 रख दिया इस तरीके से। ये देखो 18 इंच आ गया बिल्कुल सही। ये यहाँ से 1 इंची का ठोका बन जाएगा। अब ये पॉकेट का निशान है, 28 इंची लेंथ है, 8 इंची नीचे से रख देना है, यहाँ से 8 इंची इधर से, यहाँ से बिल्कुल सीधा निशान इस तरीके से। आगे से ये 4.5 इंच पे 40 चेस्ट है, तो 5.25 इंच का पॉकेट। बेल्ट पॉकेट बनाना है ऊपर का इस तरीके से, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 4 इंच, 1/2 इंच ऊपर उठाना है। आपका सपोर्ट रहेगा तो वीडियो और भी बनाऊंगा आगे, और आपका लाइक अगर शेयर करोगे तो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग कटिंग सीख जाए सही तरीके से घर बैठे। बस लाइक ज़रूर करना, बस इसको अब कटिंग कर लेता हूँ, और आगे शेयर भी कर देना। आप लोग का प्यार बना रहेगा तो हमारा भी हिम्मत बना रहेगा, और कटिंग आगे हर तरीके का कटिंग करके दिखाऊंगा। और हमारा वीडियो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे देख सकते हैं। लोडिंग ना करें, लाइव देखें, क्योंकि मैं वीडियो हटाऊंगा नहीं, कभी भी आप देख सकते हैं। क्योंकि देखो हमारा फ़ायदा होएगा, आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि